गाइस काली लिनक्स कोर्स की वीडियो नंबर 20 है। आज इस वीडियो में आपको बैश स्क्रिप्टिंग के बारे में बताने वाला हूं, जिसे हम शेल स्क्रिप्टिंग भी कहते हैं। तो ये शेल स्क्रिप्टिंग, बैश स्क्रिप्टिंग किस तरीके से लिनक्स के अंदर करी जाती है, काली लिनक्स के अंदर करी जाती है, ऑटोमेशन के लिए करी जाती है, क्यों करी जाती है, कैसे करी जाती है, आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये काले लिनक्स की ऑफिशियल प्लेलिस्ट है जो कि गीकी हब चैनल पे आ रखी है। तो ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो हमने बना दिया है। अगर आप पूरी तरीके से अच्छे तरीके से कोर्स सीखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको यहाँ काले लिनक्स की कोर्स इन हिंदी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इस प्लेलिस्ट को ओपन करें और यहाँ से काइंडली स्टार्टिंग से वीडियोस देखें। 20 वीडियोस इस सीरीज़ में आने वाली हैं। बुकमार्क कर लें, सेव कर लें, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो इससे मिस ना हो और आप पूरी वीडियोस देख के लिनक्स को अच्छी तरीके से समझ पाएँ। सो यहाँ सबसे पहले क्वेश्चन आता है, व्हाट इज बैश स्क्रिप्टिंग या शेल स्क्रिप्टिंग, इसका इस्तेमाल क्यों होता है एंड क्या होती है ये शेल स्क्रिप्टिंग। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले तो टर्म आ जाती है बैश की, और बैश के बाद आ जाती है हमारे पास शेल की। तो ये शेल और बैश क्या होता है, तो गाइस यहाँ पे जो बैश होता है वो एक तरीके का यूनिक्स शेल होता है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास टर्मिनल होता है, टर्मिनल के अंदर हम यहाँ पे कमांड्स लिखते हैं, साथ ही साथ यहाँ पे जो भी हम स्क्रिप्ट रन करते हैं वो भी आपके टर्मिनल के अंदर ही रन करती है। तो यहाँ पे आपका जो ये टर्मिनल है वो एक तरीके का शेल है। आपके यहाँ पे टर्मिनल के अलावा और भी शेल हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास बैश शेल है जिसमें हम कमांड्स लिखते हैं। यूनिक्स में आपके और भी शेल होते हैं, डिफरेंट शेल होते हैं जिसमें आप और तरीके की स्क्रिप्ट्स रन करा सकते हैं। तो यहाँ पे एक तरीके का बैश जो है वो एक शेल है। शेल आपके डिफरेंट तरीके के हो सकते हैं, एक तरीका है शेल का बैश, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी जो बैश स्क्रिप्टिंग है या शेल स्क्रिप्टिंग है वो हम यहाँ पे .sh की फाइल में सेव करके उसे जस्ट हम बैश की मदद से यहाँ पे रन करा देते हैं, ठीक है। तो बैश और शेल एक ही टर्म है, आगे कंफ्यूज मत होना, दोनों सेम ही चीज़ है। एक पेरेंट होता है, एक चाइल्ड होता है। तो विच इज़ अ कमांड लाइन CLI फॉर इंटरेक्टिंग विद एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो OS से ऑब्वियसली ये आपको कनेक्ट कराता है, जिसकी मदद से आपकी कमांड वहाँ रन कर पाती हैं। तो यहाँ पे जैसे कि विंडोज़ में हमारे पास बैच स्क्रिप्टिंग और पावरशेल स्क्रिप्टिंग होती है, ऐसे ही यहाँ पे आपके पास पाइथन स्क्रिप्टिंग और बैश स्क्रिप्टिंग होती है। तो पाइथन के ऑब्वियसली आपको बहुत सारे टूल्स बने मिलते हैं, तो उनकी जो स्क्रिप्ट होती है ज़्यादातर पाइथन बेस्ड होती हैं। तो पाइथन में भी आप यहाँ पे स्क्रिप्ट बना सकते हो, साथ ही साथ बैश स्क्रिप्ट भी बना सकते हो। तो ये जो बैश स्क्रिप्ट होती है उसका जो फॉर्मेट है मैंने आपको बता दिया, .sh के नाम से सेव करते हैं एंड उसे जस्ट हम बैश कमांड की मदद से अपने कंसोल के अंदर रन करा देते हैं एंड जो भी उसमें काम होता है रिटर्न वो वहाँ पे आपका ऑटोमेट हो जाता है। तो यहाँ पे जो लिनक्स है, लिनक्स के अंदर हम बैश स्क्रिप्टिंग करते हैं। तो बैश स्क्रिप्टिंग में हमारे पास दो तरीके की स्क्रिप्टिंग आती है। एक तो आप नॉर्मल कमांड्स को एक के बाद एक लिख के उसे ऑटोमेट करा सकते हो, और दूसरा वहाँ पे होते हैं कुछ कॉन्सेप्ट जिसे आपको सीख कर वहाँ पे आप अपनी स्क्रिप्ट बना सकते हो। लॉजिकली वहाँ पे आप लॉजिक बिल्डिंग कर सकते हो, जैसे डिसीजन मेकिंग होता है जिसमें आप इफ एल्स स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट लगाते हो। तो सेम जैसे कि आपके कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं प्रोग्रामिंग में, वो कॉन्सेप्ट आपके यहाँ पे स्क्रिप्टिंग में भी यूज़ होते हैं। तो कुछ स्क्रिप्टिंग के आपके कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे आपके पास वेरिएबल आप बना सकते हो। इसमें जो डाटा टाइप होता है वो मैटर नहीं करता, आप किसी भी वेरिएबल में कैसी भी वैल्यू आप यहाँ पे स्टोर करा सकते हो, ठीक है। इसके बाद कमेंट्स यहाँ पे भी होते हैं जो कि आपको हाईलाइट जो होता है टेक्स्ट उसे वहाँ पे हाईलाइट तो करता है, लेकिन वहाँ पे वो रन नहीं होता, एग्जीक्यूट नहीं होता है। इसके बाद डिसीजन मेकिंग में इफ एल्स स्टेटमेंट आ जाती है, स्विच केस स्टेटमेंट आ जाती है। फिर यूज़र से हम इनपुट ले सकते हैं, यूज़र को आउटपुट दिखा सकते हैं, ऑपरेटर्स का यूज़ कर सकते हैं, अरेज का यूज़ कर सकते हैं, लूप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और फंक्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अरेज, लूप्स, फंक्शन आप गूगल से खुद ही सर्च करके आप यहाँ पे करके देखना, बहुत अच्छा होता है, बहुत ईजी है, ज़्यादा कुछ बड़ा काम नहीं है, आप देख सकते हो। वहीं मैं ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में अभी कवर कर दूंगा। इस वीडियो में आपको शेल स्क्रिप्टिंग किस तरीके से करते हैं, प्लस यहाँ पे हम 3 तरीके के प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे। एक प्रोजेक्ट में हम क्या करेंगे, सिंपल एक स्क्रिप्ट से हम यूट्यूब की वीडियो खोलेंगे, और दूसरा प्रोजेक्ट हम बनाएंगे जिसमें हम क्या करेंगे, एक ऑटोमेटिक शटडाउन सिस्टम बना लेंगे अपने सिस्टम के लिए, प्लस एक हम यहाँ पे क्या करेंगे, कमांड लाइन बेस्ड कैलकुलेटर बना के देखेंगे, ठीक है। तो ये 3 प्रोजेक्ट हम इस वीडियो में करने वाले हैं, जिसमें ये सारे के सारे आपकी जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। तो अब बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट करें अपने टर्मिनल पे चलते हैं और देख लेते हैं शेल स्क्रिप्टिंग किस तरीके से करी जाती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं हूँ अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन पे, मैं जस्ट यहाँ पे अपने लिनक्स के अंदर चला जाता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिनक्स पे अपने रूट यूज़र पे लॉगिन कर लेता हूँ। तो मैं जस्ट यहाँ लिखूँगा रूट और रूट का पासवर्ड, तो थोड़ा सा गलत हो गया पासवर्ड। तो मैं यहाँ पे रूट यूज़र पे लॉगिन हो चुका हूँ। तो अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो हमारे पास ये रहा हमारा मेन मशीन, हमारी लिनक्स की मशीन।
तो लिनक्स की मशीन पे हमारे पास ये रहा हमारा जो मेन टर्मिनल है वो। अब मेन टर्मिनल पे हमारे पास यहाँ पे कुछ इस तरीके के काम होते हैं। अब जस्ट लाइक अभी जो मेरी बाय डिफ़ॉल्ट लोकेशन है, अगर मैं चेक करूँ तो pwd यहाँ पे यूज़ करूँगा तो मेरी रूट डायरेक्टरी के अंदर मैं यहाँ पे अवेलेबल हूँ। तो मैं यहाँ पे अगर सिंपली लिखूँ cd डेस्कटॉप, आई थिंक डेस्कटॉप में के नहीं लगाया था मैंने, तो मैं डेस्कटॉप पे आ चुका हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो डेस्कटॉप में आ चुका हूँ मैं। और डेस्कटॉप में आने के बाद अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ mkdir, और mkdir के बाद कोई फोल्डर जैसे कि ADARSH मेरे नाम का, तो यहाँ पे एक फोल्डर बन गया। अब मैं cd की कमांड की मदद से इस फोल्डर के अंदर चला जाता हूँ। तो मैं इस फोल्डर के अंदर आ गया, आप देख सकते हो डेस्कटॉप आदर्श। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक फाइल बनाता हूँ और फाइल के अंदर कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ। तो मैं यहाँ कमांड लगाऊंगा एको की, मैं लिखूंगा एको हाय माय नेम इज आदि। ठीक है, ये फाइल हो गई और ग्रेटर देन का सिंबल लगाऊंगा और इसको किस नाम की फाइल पे एक्सपोर्ट कर लूंगा, आदि.txt। ठीक है, एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पे मेरी ये फाइल बन भी चुकी है। तो मैंने कितनी कमांड चलाई, मैं सबसे पहले यहाँ पे cd डेस्कटॉप पे गया। ठीक है, ये देखो cd डेस्कटॉप, मैं डेस्कटॉप पे आ चुका हूँ। फिर मैं यहाँ पे एक फोल्डर बनाता हूँ 2 कमांड, फिर मैं यहाँ उस फोल्डर के अंदर चलता हूँ 3 कमांड, फिर मैं यहाँ पे आपके एक फाइल बनाता हूँ इस टेक्स्ट के नाम से 4 कमांड। तो मैंने यहाँ 4 कमांड चलाई हैं। तो अब मैं इस फोल्डर के अंदर जाके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक फाइल बनी हुई है आदि.txt की। अगर मैं इसे ओपन करूँ तो माउस पैड के अंदर ओपन कर लेता हूँ तो हाय माय नेम इज आदि, इसके अंदर वो टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है जो कि हमने यहाँ से करवाया था इस फाइल के अंदर। तो मैं क्या करता हूँ, मैं 4 कमांड का यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। ऐसे हो सकता है आपके पास रोज का सेम काम हो, आपको रोज कम से कम 200 कमांड 300 कमांड को यूज़ करना पड़ता है और एक के बाद एक सीक्वेंस में यूज़ करना पड़ता है। तो आप क्या करोगे वहाँ पे कि एक स्क्रिप्ट बना लोगे। आप मैनुअली 200 करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, पावर कंज्यूमिंग है। तो आप क्या करोगे, उसके एक स्क्रिप्ट बना दोगे। 200 की 200 कमांड एक बार आपको उस स्क्रिप्ट के अंदर लिखनी पड़ेगी और जस्ट जब भी आपको यूज़ करनी पड़ेगी वो सारी कमांड, जस्ट आप उस एक सिंगल क्लिक के साथ उस स्क्रिप्ट को रन कर दोगे और आपके वहाँ पे सारी की सारी कमांड एक के बाद एक सीक्वेंस में रन होती हुई चली जाएंगी। तो इसी तरीके के ऑटोमेशन के काम के लिए हम यहाँ पे स्क्रिप्ट बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने 4 कमांड्स चलाई। अब मैं आपको यही 4 कमांड्स की एक बार लिख के एक स्क्रिप्ट बनाता हूँ और सिर्फ एक क्लिक से ये चारों कमांड आपकी यूज़ हो जाएंगी। करके दिखा देता हूँ। मैं जस्ट यहाँ पे इसे क्लोज करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, क्रिएट डॉक्यूमेंट एम्प्टी फाइल, यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट नाम की एक फाइल बना देता हूँ और इसे जस्ट ओपन कर लेता हूँ माउस पैड के अंदर। यहाँ पे ले आऊँगा, व्यू पे जाऊँगा और सिलेक्ट फॉन्ट, थोड़ा सा इसका फॉन्ट साइज मैं इंक्रीज कर दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले था हम यहाँ पे डेस्कटॉप पे गए थे, cd डेस्कटॉप। इसके बाद क्या था, mkdir आदर्श नाम का फोल्डर था। इसके बाद इस फोल्डर के अंदर गए थे और फोल्डर के अंदर जाने के बाद यहाँ पे हमने एको की मदद से एक फाइल बनाई थी, एको हाय माय नेम इज आदर्श और ग्रेटर देन के सिंबल से आदि.txt नाम से उसे एक्सपोर्ट करा दिया था। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एस दबाओगे आप, डेस्कटॉप पे जाओगे, स्क्रिप्ट ये रही हमारी और सिंपल इसे .sh के फॉर्मेट के साथ यहाँ पे आप सेव करा दीजिए। जैसे ही .sh के फॉर्मेट के साथ आप इसे सेव कराओगे तो आपकी ये देखो स्क्रिप्ट .sh की ये फाइल आ जाएगी। अब इस फाइल को आप यहाँ से डिलीट कर सकते हो। तो ये रही मेरी फाइल। अब देखना मैं क्या करूँगा, अपने इस टर्मिनल पे वापस से जाऊँगा, ये रहा मेरा वापस से टर्मिनल। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं जस्ट बैश कमांड का यूज़ करूँगा। मैं लिखूँगा बैश और जस्ट इस फाइल की लोकेशन ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करा के ले आऊँगा। ठीक है, और एंटर प्रेस करूँगा तो आप यहाँ पे देखो आदर्श फोल्डर भी बन गया, इसके अंदर जाऊँगा वो फाइल भी बन गई, ओपन करूँगा तो वो टेक्स्ट भी आ गया। ठीक है, मतलब वहाँ पे हमने 4 कमांड यूज़ करी थी। तो अगर मेरे को वो रोज़ वो कमांड यूज़ करनी है, दिन में 10 बार यूज़ करनी है, तो मैं चारों को मैनुअली करूँगा तो दिन में 10 बार करनी है तो 40 बार हो जाएगी। ठीक है, वहीं अगर मैंने वही सारी कमांड्स एक जगह लिख रखी हैं तो मेरे को 10 बार ही उस कमांड को जस्ट ऐसे खींच के ड्रैग एंड ड्रॉप करना होगा और वो सारा का सारा काम मेरा हो जाएगा। तो इस तरीके के ऑटोमेशन के लिए हम यहाँ पे स्क्रिप्ट बनाते हैं, यानी एक के बाद एक सीक्वेंस में कमांड चलाने के लिए। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि ये स्क्रिप्ट क्यों बनाई जाती हैं। तो यहाँ पे अगर आपको अब थोड़ी बहुत क्लियरिटी हो गई है कि किस तरीके से स्क्रिप्ट बनाई जाती है, क्यों बनाई जाती है स्क्रिप्ट, तो बहुत अच्छी बात है। अब हम यहाँ पे
कुछ प्रोजेक्ट्स बनाने वाले हैं, जिस प्रोजेक्ट से आपको और क्लियरिटी यहाँ पे मिल जाएगी कि शेल स्क्रिप्टिंग का इस्तेमाल कैसे कैसे हो सकता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे एक स्क्रिप्ट बना के दिखा देता हूँ, जिसकी मदद से हम डायरेक्ट उस वाली जो आपकी स्क्रिप्ट होगी उसको जस्ट कॉल करा के बैश से उसको रन करा के हम किसी भी पर्टिकुलर यूट्यूब वीडियो को खोल सकते हैं। बस उसके लिए आपके पास उस पर्टिकुलर वीडियो का URL होना चाहिए, मतलब कोई वेबसाइट या कोई वेब पेज भी आप उससे खोल सकते हो। कैसे कर सकते हो बता देता हूँ। मैं जस्ट इसी स्क्रिप्ट को मैनिपुलेट करूंगा, तो मैं इसे माउस पैड के अंदर ओपन कर लूंगा। तो ये रही मेरी स्क्रिप्ट। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसे सबको क्लियर कर देता हूँ। तो जस्ट मैं यहाँ पे अपनी स्क्रिप्ट को स्टार्ट करूंगा हैश और एक्सक्लेमेशन मार्क के सिंबल के बाद मैं जस्ट यहाँ पे लिख दूंगा यहाँ पे स्लैश लगा के बिन और फिर स्लैश लगा के बैश। तो गाइस ये बॉर्न बैश शेल होता है, जिसकी मदद से हम यहाँ पे टर्मिनल को बताते हैं या फिर अपने लिनक्स को बताते हैं इस बॉर्न बैश शेल से कि यहाँ से हमारी बैश स्क्रिप्ट स्टार्ट है। ठीक है, तो अपनी बैश स्क्रिप्ट को स्टार्ट करने के लिए हम इस चीज़ को डिनोट करते हैं अपनी स्क्रिप्ट के साथ। इसे बॉर्न शेल कहा जाता है, BOURNE बॉर्न शेल। ठीक है, तो ये हमें हर स्क्रिप्ट के आगे लगाना पड़ेगा। तो जस्ट इसके बाद अगली लाइन पे जाएंगे। अब हम यहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर URL को अपने वेब ब्राउजर के अंदर ओपन करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे सिंपल सी एक कमांड होती है जो कि पैकेज के साथ आती है, वैसे तो आपको नॉर्मल मिल जाएगी। आप सिंपली लिख दो XDG ओपन। ठीक है, XDG ओपन, और जस्ट इसके बाद स्पेस देके किसी भी URL को आप लिख दोगे, वो जस्ट आपकी इस स्क्रिप्ट को रन करने के दौरान ओपन हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे HTTPS: और यहाँ पे अपनी YouTube की ही मैं यहाँ पे URL प्रोवाइड कर देता हूँ, तो www.youtube.com, और youtube.com के बाद जस्ट यहाँ पे आप चैनल का नाम दे देते हैं गीकी हब, और गीकी हब के अबाउट सेक्शन पे चले जाते हैं ABOUT। ठीक है, कंट्रोल ऐसे सेव करेंगे। मैंने कस्टम URL लगा रखी है, तो ये मेरे चैनल पे डायरेक्ट चली जाएगी। ठीक है, तो अब मैं इसे जस्ट यहाँ पे सेव करा के इसे क्लोज कर देता हूँ। अब दोबारा से इस स्क्रिप्ट को रन करते हैं, तो वही वाली कमांड मेरे को यहाँ पे बस लिख देनी थी, तो मैंने जस्ट डाउन एरो की दबाई है, तो वापस से ऊपर की कमांड थी, तो ये नीचे आ गई है। अब मैं जस्ट यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा। एंटर प्रेस करा मैंने, और अब देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली मेरा मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर ओपन हुआ है, और मैंने कुछ भी नहीं किया है, अपने आप ओपन हो रहा है। और देखो क्या URL ओपन हो रही है, geekyhub/about, और अब यहाँ पे गीकी हब चैनल का अबाउट सेक्शन अपने आप ही ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। अब ये देख सकते हो ओपन हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से पर्टिकुलर आप ईमेल की भी स्क्रिप्ट बना सकते हो कि आप यहाँ पे बना दो, जैसे आपको रोज रोज कोई फाइल ईमेल करनी पड़ती है अपने ऑफिस में ऐसे कुछ, तो आप यहाँ पे उस ईमेल पर्टिकुलर का भी यहाँ पे आप उसकी स्क्रिप्ट बना के जस्ट एक क्लिक से आप अपना मैसेज या फिर कोई फाइल आप ईमेल कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से। तो पहली टाइप की स्क्रिप्ट मैंने आपको बता दी कि आप शॉर्टकट बना सकते हो किसी भी सर्विस का स्क्रिप्ट के रूप में। तो अब यहाँ पे मैं आपको दूसरा यहाँ पे टर्म बता देता हूँ, दूसरी तरीके से किस तरीके से हम स्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम यहाँ पे कमांड लाइन बेस्ड कैलकुलेटर बना सकते हैं, प्लस यहाँ पे हम एक छोटा सा फनी प्रैंक टाइप का भी कोई यहाँ पे स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको करके दिखा देता हूँ। मैं जस्ट यहाँ पे अभी के लिए मैं इस टर्मिनल को क्लियर करूँगा, क्लियर, और जस्ट इस वाली फाइल को ही मैं मैनिपुलेट करता रहूँगा। ठीक है, तो मैं राइट क्लिक करूँगा और जस्ट माउस पैड पे जाऊँगा और जस्ट यहाँ पे इतने टेक्स्ट को यहाँ पे क्लियर कर लूँगा। ये हमें हर स्क्रिप्ट में चाहिए होता है, तो मैं इसे यहाँ पे क्लियर नहीं कर रहा हूँ। अब मैं जस्ट अगली लाइन पे जाऊँगा। अब यहाँ से आपको एक थोड़ी सी फनी प्रैंक टाइप की यहाँ पे मैं आपको बना के दिखा देता हूँ किस तरीके से आप यहाँ पे और तरीके की स्क्रिप्ट बना सकते हो। तो सबसे पहले मैं जस्ट यहाँ पे एक ऐसी स्क्रिप्ट बनाने वाला हूँ जिसके थ्रू जैसे कि आप यहाँ पे उस स्क्रिप्ट को जैसे ही रन करोगे तो वहाँ कुछ ऐसा पॉपअप खुलेगा जिसमें कुछ ऐसा फनी सा मैसेज होगा कि यू आर हैक, प्लीज़ टाइप यूज़र नेम एंड पासवर्ड टू बाईपास द अटैक, कुछ इस तरीके का मैसेज होगा। अगर वहाँ पे वो कुछ भी टाइप नहीं करता है तो सिस्टम 1 मिनट के अंदर शट डाउन हो जाए, या फिर वो यूज़र नेम पासवर्ड गलत टाइप करता है तो भी आपका शट डाउन हो जाए, और अगर ठीक टाइप करता है तो वो अटैक बंद हो जाए। इस तरीके से जैसे किसी को परेशान करना हो सकता है या फिर और भी तरीके का। एक बार मैं बना के दिखा देता हूँ फिर आपको समझ में आएगा। मैं सबसे पहले एको लिखूंगा। अब देखो एको से यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते हुए चले जाएंगे। जैसे कि आपको कोई भी मैसेज आपको डिस्प्ले टर्मिनल कराना है, टर्मिनल पे आपको दिखाना है यूज़र को, तो उसके लिए एको कमांड का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आउटपुट दिखाने के लिए हम एको कमांड का यूज़ करते हैं। तो एको लिखूंगा और इसके आगे जो भी मैसेज लिखूंगा वो टर्मिनल पे डिस्प्ले होगा। तो एको यू आर हैक्ड, प्लीज़ टाइप यूज़र नेम एंड पासवर्ड टू बाईपास अटैक।
ठीक है, प्लीज टाइप यूजर नेम एंड पासवर्ड टू बाईपास अटैक, प्लीज टाइप या प्लीज एंटर, क्योंकि टाइप जो है आपका एक तरीके का कीवर्ड होता है स्क्रिप्टिंग के दौरान। तो टाइप आप लिखोगे तो वो एक तरीके का रिजर्व्ड कीवर्ड है, आपको वो नहीं लिखना है। अगर आप वो लिखोगे तो उसकी वैल्यू अलग हो जाएगी और आपकी स्क्रिप्ट में एरर आ जाएगा। तो यहाँ पे ये हमें डिस्प्ले कराना है, तो कंट्रोल से सेव करूंगा और अपने टर्मिनल पे साथ ही साथ आपको ये प्रैक्टिकली दिखाता हुआ भी चलूंगा। तो मैं जस्ट यहाँ पे उस वाली स्क्रिप्ट को ही रन करा देता हूँ। तो जस्ट एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पे देखो ये मैसेज मेरे को यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो यहाँ पे पर्टिकुलर आपको समझ में आ गया होगा कि ये डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, तो एक लाइन हो गई। अब अगली लाइन पे जाऊंगा। अब मैं यूजर से इनपुट लूंगा। यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं वो भी आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। प्लस उससे पहले क्लियर करना बता देता हूँ, क्लियर किस तरीके से करते हैं। मैं जस्ट यहाँ लिखता हूँ क्लियर और कंट्रोल से सेव करता हूँ। तो यहाँ पे पहले कौन सी कमांड चलेगी, ये कमांड चलेगी और इसके बाद ये कमांड चलेगी। तो क्लियर का मतलब क्या है कि वो प्रीवियस चीज को क्लियर कर देता है। तो यहाँ पे जो अब मैं इस स्क्रिप्ट को चलाऊंगा तो मेरा प्रीवियस ये जो लाइन है वो क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। तो जस्ट मैं इसे यहाँ पे जाके एंटर प्रेस करता हूँ तो देखो इस बार सब कुछ क्लियर क्लियर सा आ रहा है। ठीक है, तो ये क्लियर कमांड होती है। तो अभी के लिए क्लियर हटा देता हूँ यहाँ से और जस्ट यहाँ पे लिखता हूँ एको और एको के बाद लिखता हूँ एंटर यूजर नेम, एंटर यूजर नेम। अब यूजर से इनपुट कैसे लेंगे उसके लिए यहाँ पे होता है रीड, रीड एको दिखाने के लिए और इनपुट लेने के लिए रीड। तो मैं जस्ट यहाँ पे एक यूजर नेम नाम का वेरिएबल बना देता हूँ। यहीं पे डाटा टाइप यूज होते हैं, किसी भी तरीके का डाटा आप इस यूजर नेम के अंदर स्टोर करा सकते हो। डाटा टाइप की कोई भी यहाँ पे आपको प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगी। तो ये एक तरीके का वेरिएबल है, इसी के अंदर आपकी वैल्यू स्टोर होगी। तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ एको यूजर नेम। ठीक है, कंट्रोल एस से सेव करेंगे और जब भी आपको वेरिएबल को डिस्प्ले कराना होता है तो उस वेरिएबल का आपको नेम लिखना है, उससे आगे आपको डॉलर लगा देना है। ठीक है, अब मैं इस स्क्रिप्ट को दोबारा से रन करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यू आर हैक, प्लीज एंटर यूजर नेम एंड पासवर्ड टू बाईपास अटैक। तो जो कि ऊपर वाला मैसेज था वो सेम आ गया। इसके बाद एंटर यूजर नेम आपका एको था तो वो भी आ गया। अब यहाँ पे रीड है, रीड यहाँ पे अगर जो भी मैं लिखूंगा वो यूजर नाम के इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। एंड इसके बाद दोबारा से एको की कमांड है और इसमें जो स्टोर है अब वो यहाँ पे नीचे डिस्प्ले हो जाएगा। तो मैं अब जो भी लिखूंगा वो एक अगली लाइन पे भी शो होगा। तो मैं यहाँ आदि लिखता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ तो देखो अगली लाइन पे भी आदि यहाँ पे शो हो रहा है। तो इस तरीके से ये स्क्रिप्ट हमारी काम कर रही है। तो यहाँ पे एको हटा के मैं दोबारा से यहाँ पे पासवर्ड को दिखा दूंगा कि अब आप पासवर्ड एंटर करो, एंटर पासवर्ड। और पासवर्ड कहाँ पे स्टोर होगा, सॉरी पासवर्ड होगा आपका स्टोर यूजर नेम पासवर्ड में, पासवर्ड नाम के वेरिएबल पे। तो यूजर नेम पासवर्ड दो वेरिएबल मैंने यहाँ क्रिएट कर रखे हैं। अब मैं यहाँ पे इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करने वाला हूँ। अब इफ एल्स में यहाँ पे डिसीजन मेकिंग मैं बना सकता हूँ। डिसीजन मेकिंग में क्या होगा कि हम किसी भी वैल्यू को, किसी भी वेरिएबल को यहाँ पे इनिशियलाइज कर सकते हैं। मतलब उस पे ये काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या उसमें ये हो रहा है या नहीं हो रहा है, मतलब नहीं या हाँ, यदि या अगर, ये वाली आपकी स्टेटमेंट होती है ना, यदि, कि अगर बाजार में दूध ना मिले तो आप मिल्क पाउडर ले आना। ठीक है, अगर वो चीज़ अवेलेबल नहीं है तो उसका अल्टरनेट है, तो इसलिए इफ एल्स स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं जस्ट यहाँ लिखूंगा इफ के बाद मैं जस्ट यहाँ पे इस तरीके के दो स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा, स्पेस दूंगा, एक ये ब्रेस आप मान सकते हो जो राउंड वाले ब्रैकेट होते हैं वो ओपन करूंगा। इसके बाद जस्ट यहाँ पे अपने वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करूंगा। तो सबसे पहले तो डॉलर यूजर नेम को करूंगा, यूजर नेम स्पेस इक्वल टू और ये मैं दूंगा आदि तोमर और जस्ट इसके बाद स्पेस दूंगा। अब यहाँ पे ऑपरेटर्स का इस्तेमाल कर लूंगा मैं। ये हमारा एंड ऑपरेटर कहलाता है। आपका और नॉट ऑपरेटर, दो तरीके के ऑपरेटर और होते हैं, ये लॉजिकल होते हैं आपके। वहीं आप प्लस माइनस ये सब जब कैलकुलेटर का कोड बनाएंगे आगे तब मैं आपको बता दूंगा, वो भी आपके ऑपरेटर के ही टाइप होते हैं। इसके बाद जस्ट यहाँ डॉलर लिखूंगा, यूजर नेम हो गया, पासवर्ड लिखना है मुझे, पासवर्ड। अब ये यहाँ पे मैं इन्हें इनिशियलाइज कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ मैं अभी आपको बताऊंगा। पासवर्ड में मैं दूंगा पास 1 2 3, स्पेस दूंगा। यहाँ हमने यूजर नेम और पासवर्ड इनिशियलाइज कर लिया है। अब जस्ट यहाँ पे हमें इसको क्लोज करा देना है इस तरीके से, जैसे कि हमने इसे ओपन किया था। सेमीकोलन जरूर से लगाना है, देन लिखना है आपको। देन से ये हो जाएगा कि एल्स भी आप यहाँ पे यूज करने वाले हो। ठीक है, तो यहाँ पे देन लिख के यहाँ पे पहले तो इसका मैसेज शो करा दूंगा कि अगर इफ वाली स्टेटमेंट ट्रू है तो यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पे होगा भाई एको कॉन्ग्रेचुलेशंस यू आर लॉग्ड इन। ठीक है,
ये वाला मैसेज शो होगा। अगर ये वाली स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, ये नहीं होती है सही, तो एल्स, यानी अगर ये नहीं हो, ये एल्स का मतलब यही होता है ना, अगर ये ना हो, ठीक है, एल्स, अगर ये नहीं तो क्या, तो एल्स में हमें क्या क्या वाली चीज लिखनी है। तो जस्ट मैं यहाँ पे एल्स में फिगलेट वाली कमांड का इस्तेमाल कर लूंगा। फिगलेट आपने देखा था ना क्या था, जो इस तरीके का स्काजी टेक्स्ट लिख जाता है, जैसे कि अभी गीगी हब यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा था, उस तरीके का टेक्स्ट फिगलेट। और फिगलेट में हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, फिगलेट पे हम यहाँ लिख देते हैं खत्म, टाटा, बाय बाय, गया। ठीक है, तो ये हमने यहाँ लिख दिया। इसके बाद यहाँ पे एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल कर लेंगे। एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल करने के बाद जस्ट यहाँ पे हम शट डाउन की कमांड दे देंगे। अभी मैं कर क्या रहा हूँ आपको समझ में आ जाएगा। मैं जस्ट यहाँ लिखूंगा स्लीप 5s, यानी 5 सेकंड के अंदर सो जाए, स्लीप 5 सेकंड, और शट डाउन नाउ की कमांड यहाँ पे जरूर से देनी है, शट डाउन -h नाउ। ठीक है, अब यहाँ पे शट डाउन की कमांड इतना तो समझ आ गया, और जहाँ पे भी हमें स्क्रिप्ट क्लोज करनी होती है वहाँ हम FI सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। आई होप आपको क्लियर आ रहा होगा कि यहाँ पे हमने करा क्या है। यहाँ पे हमें एक चीज़ और करनी है, यहाँ पे हमें एक, अगर और थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हम यहाँ पे इसे बनाना चाहें तो हम जस्ट इस लाइन के नीचे जाके यहाँ पे शट डाउन की भी कमांड दे सकते हैं, शट डाउन +1। अब मैं आपको एक बार ये कमांड बता देता हूँ कि क्या क्या काम किया है, एंड इसके बाद मैं इसे रन करके दिखा दूंगा। जस्ट यहाँ पे सबसे पहले तो हमें ये वाला मैसेज शो होगा, ठीक है, यहाँ पे ये डिस्प्ले हो गया। इसके बाद अचानक से यही वाली कमांड चलेगी, शट डाउन +1। अब देखो शट डाउन +1 कमांड का यहाँ मतलब है कि आप सिस्टम शट डाउन हो जाएगा 1 मिनट के अंदर, +1 मतलब 1 मिनट के अंदर। तो यहाँ पे अगर ये यूज़र क्या है कि ये चीज़ टर्मिनल यहाँ पे उसके सामने जैसे ही ओपन होगा तो उसे क्लोज भी कर देगा ना, तब भी यहाँ पे ये वाली कमांड तो एग्जीक्यूट हो ही रही है, तब भी वो आपका 1 मिनट के बाद वो बंद हो जाएगा, चाहे वो आगे यूज़र नेम पासवर्ड दे या ना दे, इट डजेंट मैटर। ठीक है, तो यहाँ पे ये बंद हो जाएगा। अगर वो यहाँ पे पासवर्ड और यूज़र नेम देता है तो वो यूज़र नेम देगा ये मैसेज देख के, तो वो यूज़र में स्टोर हो जाएगा, यूज़र नेम वाले में। पासवर्ड वाला देख के पासवर्ड में पासवर्ड दे देगा तो वो पासवर्ड में स्टोर हो जाएगा। इसके बाद क्या है कि यहाँ पे इफ़ की स्टेटमेंट चलेगी कि अगर यूज़र नेम आदि तोमर है और पासवर्ड ये है, अगर यही है तो आपका यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन वाला मैसेज आएगा और आप लॉग्ड इन हो जाओगे। वहीं अगर आपने कुछ भी गलत दे दिया यूज़र नेम या पासवर्ड में ये नहीं दिया है तो आपका यहाँ पे क्या मैसेज होगा, खत्म, टाटा, बाय बाय, और 5 सेकंड बाद आपका सिस्टम शट डाउन हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये वाली क्रेडेंशियल नहीं मिले तो भी शट डाउन होगा ही होगा। अगर आप इसको क्लोज कर दोगे, इसको ओपन ही नहीं करोगे, तब भी आपका सिस्टम शट डाउन होगा ही होगा। ठीक है, यहाँ पे क्लियर और लगा देते ताकि प्रीवियस चीज किसी को दिखे ना। कंट्रोल एस से सेव करेंगे। अब यहाँ पे क्लोज करते हैं, इसे भी क्लियर करते हैं और जस्ट उस स्क्रिप्ट को रन करा देते हैं। पासवर्ड, अब देखो 1 मिनट में मेरा सिस्टम शट डाउन हो जाएगा अगर मैं इसे जस्ट यहाँ से क्लोज कर दूं। ठीक है, क्योंकि हमने +1 वाली कमांड लगाई थी ना। वहीं अगर हम यहाँ पे यूजर नेम सही दे देते हैं, यूजर नेम आदि तोमर था, सही दे दिया, पासवर्ड क्या था, pass123, ये भी सही दे दिया, तो यहाँ पे क्या था, पासवर्ड गलत दे दिया, सॉरी APSS दे दिया, तो क्या आ रहा है, खत्म, टाटा, बाय बाय, गया, और गया 5 सेकंड के अंदर। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। मैंने दोबारा से अपना सिस्टम यहाँ पे स्टार्ट कर लिया है। तो यहाँ पे आपने देखा हमने यहाँ पे क्रेडेंशियल गलत डाले तब भी ये बंद हो गया। अब यहाँ पे हम सही क्रेडेंशियल डालेंगे तब देखते हैं। तो मैं दोबारा से इस स्क्रिप्ट को रन कर देता हूँ, जस्ट एंटर प्रेस किया, दोबारा से रन हो गई। अब मैं यहाँ पे सही चीज़ें डाल देता हूँ। तो मेरा यूजर नेम आदि तोमर था, पासवर्ड था PASS123। तो यहाँ पे देखो क्या मैसेज शो हो रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू आर लॉग्ड इन। अब यहाँ पे मेरे साथ कुछ भी नहीं होने वाला। वहीं जस्ट मैं इसको क्लोज कर दूं और अब की मैं जैसे कि ये मेरे पास आए ही ना, मेरे पास अगर ये शो हो रहा है, जैसे ये शो हो रहा है, अगर मैं इसे क्लोज कर दूं, मैं इसको सीरियसली लूँ ही ना, तो क्या मेरा सिस्टम शट डाउन होगा या नहीं होगा, देखते हैं फटाफट से इसे। मैं यहाँ पे ये टाइमिंग ओपन कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 11:05 हो रहे हैं। मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं सिंपल ऐसे ही बैठा हूँ। देखते हैं ये हमारा सिस्टम शट डाउन होता है या नहीं। मैं यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। 24 hours later. खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोबारा से ये बंद हो गया 1 मिनट के करेक्ट टाइमिंग के बाद। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया, वो चाहे टर्मिनल बंद कर दे चाहे क्रेडेंशियल आपका गलत दे, तब भी उसका बंद होना ही होना है। इसका मतलब ऐसा अगर आप स्टार्टअप प्रैंक में कर दोगे कि आप जैसे कोई ये पेलोड या किसी सॉफ्टवेयर के साथ ऐसी स्क्रिप्ट बना के आप भेज दोगे और उसमें आप स्टार्टअप सेट कर दोगे कि आपका जब भी लिनक्स बूट होगा आप वो स्क्रिप्ट रन हो जाए, तो ऐसे तो यूज़र आपका परेशान हो जाएगा, वो तो मतलब उसका सिस्टम ही ओपन नहीं होगा। तो इस तरीके से भी आप यहाँ पे प्रैंक वाली स्क्रिप्ट्स बना सकते हो। इतनी पावरफुल स्क्रिप्ट्स होती हैं ये। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ? जैसे कि आपने स्टार्टअप के दौरान इसे कर दिया, जैसे कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं ना, जब भी आप सिस्टम स्टार्ट करते हो अपने आप ही चल जाते हैं, ऐसी जगह आप इस स्क्रिप्ट को भी रख दो, तो वहाँ पे क्या होगा, जब भी सिस्टम स्टार्ट होगा ऐसी स्क्रिप्ट आएगी, वो उसे क्लोज करेगा या पासवर्ड गलत डालेगा, आप उसका सिस्टम तुरंत बंद हो जाया करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रैंक कर सकते हो। तो इस तरीके की स्क्रिप्ट हम बना सकते हैं। अब हम अपने आते हैं तीसरे टाइप की स्क्रिप्ट के अंदर। अब जैसे कि मैं यहाँ पे कैलकुलेटर आपको बता रहा था, कमांड लाइन कैलकुलेटर आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। कैसे क्रिएट कर सकते हो बता देता हूँ। अभी के लिए हम क्या करते हैं, इस स्क्रिप्ट की एक कॉपी बना लेते हैं। तो मैं इसको जस्ट यहाँ से कॉपी करता हूँ और जस्ट यहाँ पे एक बार और पेस्ट करा देता हूँ और इसका नाम रीनेम करके calculator.sh कर देते हैं। मैं जस्ट यहाँ पे रीनेम पे जाता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ calculator.sh। तो calculator.sh हो गई। इसे जस्ट माउस पैड के अंदर ओपन करा लेते हैं। अब यहाँ पे हम कैलकुलेटर का कोड लिखने वाले, तो जस्ट इतना मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। और अब यहाँ पे मैं आपको कमेंट भी बता दूंगा। कमेंट बताने के साथ साथ यहाँ पे आपको स्विच केस स्टेटमेंट भी यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको कमेंट बता देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे कुछ भी लाइन लिखते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ इनिशियलाइजिंग वेरिएबल्स। ठीक है, कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ। तो मैं जैसे यहाँ पे लिखा मैंने एक मैसेज इनिशियलाइजिंग वेरिएबल, या फिर ऐसे लिख सकते हैं टेकिंग इनपुट फ्रॉम यूज़र। ठीक है, कुछ भी लिख देते हैं। जैसे कि मैं मैसेज लिख रहा हूँ अपने कैलकुलेटर के हिसाब से, टेकिंग इनपुट एंड आउटपुट फ्रॉम यूज़र। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा। अगर अभी मैं इस स्क्रिप्ट को अपने टर्मिनल के अंदर रन करने की कोशिश करूंगा तो देखना मेरे को एरर इनकाउंटर होगा। मैं इस स्क्रिप्ट का यहाँ पे लोकेशन दे देता हूँ, बैश के आगे बैश जरूर से लगाना है आपको। कैलकुलेटर की लोकेशन दे देता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये हमारे पास एरर थ्रो कर रहा है कि यहाँ पे एरर है आपकी स्क्रिप्ट में कुछ। लेकिन अगर मैं इस वाली स्क्रिप्ट के आगे जस्ट टी के आगे मैं यहाँ पे सिंबल लगा देता हूँ हैश का, कंट्रोल से सेव करता हूँ और अब की मैं यहाँ पे इस स्क्रिप्ट को अपने टर्मिनल पे रन करता हूँ, तो अब मेरे को कोई भी एरर देखने को नहीं मिल रहा। ठीक है, तो इसी तरीके से स्क्रिप्ट्स में, जैसे कि प्रोग्रामिंग में भी होता है, स्क्रिप्ट्स में हम कोई ऐसा मैसेज देना चाहते हैं जो कि किसी दूसरे जो कि उस स्क्रिप्ट को देखेगा उसके लिए एज अ इंडिकेशन हो किसी चीज़ का, या फिर अलर्ट हो, कोई वार्निंग हो, या फिर किसी तरीके का मैसेज हो, तो हम यहाँ पे उस चीज़ को बिल्कुल टाइप कर सकते हैं, लेकिन उसे हैश सिंबल के आगे करते हैं। इसे कमेंट कहा जाता है। ठीक है, तो कमेंट किसी चीज़ का इंडिकेशन हो सकता है। तो जैसे मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो कोड लिखने वाला हूँ वो है इनपुट और आउटपुट लेने का, तो मैंने यहाँ पे एक कमेंट डाल दिया। मैं सबसे पहले यहाँ पे एको लिखूंगा। एको के बाद यहाँ पे एक मैसेज टाइप करा दूंगा, इनपुट फर्स्ट नंबर फॉर ऑपरेशन। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इनपुट करा दिया और उस इनपुट को मैं कहाँ पे स्टोर कराऊंगा, मैं रीड करूंगा ना, रीड के अंदर स्टोर, मतलब रीड यहाँ पे करेगा वो, मतलब इनपुट को रीड करेगा और वो स्टोर होगी चीज कहाँ पे, ए के अंदर। ठीक है, अगली लाइन पे जाऊंगा, एको। अब एको करके यहाँ पे क्या करूंगा, अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सेकंड नंबर का इनपुट लूंगा। ठीक है, प्लीज एंटर सेकंड नंबर। तो इनपुट सेकंड नंबर फॉर ऑपरेशन। तो अब यहाँ पे सेकंड नंबर के लिए पॉपअप खुल जाएगा जैसे ही वो नंबर 1 एंटर करेगा। तो जैसे ये वाला ऑपरेशन यहाँ पे मतलब पहला वाला इनपुट हो जाएगा तो दूसरा ये शो हो जाएगा। इसके बाद ये भी स्टोर होगा कहाँ पे, बी के अंदर। तो यहाँ पे ए और बी मैंने लिख दिया, ए के अंदर ए स्टोर हो जाएगा, बी के अंदर बी स्टोर हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे अच्छी तरीके से कर देते हैं ताकि अच्छी तरीके से हमारा इनपुट आउटपुट आए, थोड़ा सा यहाँ पे अच्छी तरीके से, ब्यूटीफुल तरीके से। तो यहाँ पे इतना काम हमने कर दिया। तो ये हमारा पहला यहाँ पे पार्ट हो चुका है। अगर मैं इसे कंट्रोल ऐसे सेव करूं और अब इस स्क्रिप्ट को अपने टर्मिनल के अंदर रन करूं, तो मेरा टर्मिनल कहाँ है, ये रहा मेरा टर्मिनल। मैं जस्ट यहाँ पे बैश लिखूंगा और या फिर मैं प्रीवियसली मैंने ये कमांड चला रखी थी तो जस्ट एंटर करूंगा। तो यहाँ पे देखो एंटर फर्स्ट नंबर फॉर ऑपरेशन वाली लाइन आ रही है। तो मैं यहाँ पे 2 3 करता हूँ एंटर और अगली लाइन पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे देखो सेकंड नंबर के लिए पॉपअप आ रहा है, 56 लिखता हूँ और एंटर करता हूँ। तो यहाँ पे इतना ही मैंने कोड लिखा है, देखो इतना ही मैंने लिखा है। अगर मैं इनको शो कराना चाहता हूँ
तो मैं कैसे लिखूंगा, एको यू एंटर डॉलर ए डॉलर बी, कंट्रोल एस से सेव करूंगा। अब दोबारा से इसे स्क्रिप्ट को रन करूंगा तो देखो फर्स्ट नंबर में मैं लिखता हूँ 23, सेकंड नंबर पे लिखता हूँ 36, तो यहाँ पे देखो यू एंटर 23 36, अब ये लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इतना समझ में आ गया कि ये मैसेज डिस्प्ले होंगे और यहाँ पे दो वैल्यूज एंटर करी जाएंगी ए और बी के अंदर। अब इसके बाद देखो क्या होगा, अब इसके बाद जस्ट हम यहाँ पे इनपुट तो ले चुके हैं और उनको स्टोर भी करा चुके हैं। तो अब यहाँ पे ऑपरेशन पूछे जाएगा कि आप माइनस कराना चाहते हो, प्लस कराना चाहते हो, डिवाइड कराना चाहते हो या मल्टीप्लिकेशन कराना चाहते हो। तो एक नया कमेंट डाल के लिख देते हैं कि अब यहाँ पे हम ऑपरेशन पूछने वाले हैं। तो अब यहाँ पे होगा चूजिंग ऑपरेशंस। ठीक है, ऑपरेशंस। अब यहाँ पे चूजिंग ऑपरेशंस में हम ऑपरेशन लेने वाले हैं। तो मैं जस्ट यहाँ पे 5 लाइन्स यहाँ पे डिस्प्ले कराऊंगा और उसे भी मैं रीड कराऊंगा। 5 लाइन हम एको की मदद से करेंगे डिस्प्ले। एको अब यहाँ पे मैसेज शो होगा सिलेक्ट, या फिर हो सकता है हम लिखें एंटर डिजिट फॉर योर ऑपरेशन। ठीक है, एंटर डिजिट फॉर योर ऑपरेशन। अब यहाँ पे हम लगभग 4 लाइन डिस्प्ले कराएंगे एको के अंदर। हम यहाँ डिस्प्ले करेंगे पहले पे एडिशन। ठीक है, सेकंड लाइन हम यहाँ पे डिस्प्ले कराएंगे, सेकंड लाइन पे होगा सब्ट्रैक्शन। थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, सब्ट्रैक्शन। अब अगली लाइन पे कराएंगे मल्टीप्लिकेशन, थर्ड नंबर पे मल्टीप्लिकेशन, और फोर्थ नंबर पे हम यहाँ पे कराएंगे एको डिवाइड। तो जस्ट लिखेंगे 4 डिवाइड, कंट्रोल एस से सेव कराएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, रीड करा देंगे, रीड ऑपरेशन नाम के इस वेरिएबल के अंदर। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या किया हमने, 5 लाइन ये डिस्प्ले कराई, ये सेम 5 लाइनें वहाँ डिस्प्ले होंगी। अब वो जो यूजर है वो जैसे 1 करेगा, 2 करेगा या 3 करेगा, जैसे उसे मल्टीप्लिकेशन करना है तो वो 3 यहाँ पे एंटर करेगा। वो 3 कहाँ स्टोर हो जाएगा, ऑपरेशन के अंदर। एक बार करके दिखा देता हूँ, एको से वो आपका जो इस ऑपरेशन के अंदर स्टोर होगा डॉलर ऑपरेशन की मदद से वो डिस्प्ले करा देंगे। यहाँ पे कंट्रोल एस से सेव करा मैंने। अब जस्ट मैं यहाँ पे दोबारा से इस स्क्रिप्ट को रन कर दूंगा, उससे पहले मैं जस्ट इसको क्लियर कर लेता हूँ। अब इस स्क्रिप्ट को रन करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर में देता हूँ 23 और सेकंड नंबर देता हूँ 36। ठीक है, अभी यहाँ पे इतना हो गया मेरा। अब जस्ट यहाँ पे एंटर डिजिट फॉर योर ऑपरेशन, ये चारों चीजें डिस्प्ले हो रही हैं। अब मैं जैसे यहाँ पे करता हूँ 3 एंटर करता हूँ तो यहाँ पे दोबारा से 3 डिस्प्ले हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे इतना समझ में आ गया कि वही चीज यहाँ पे हमारे पास डिस्प्ले हो रही है। तो इस लाइन को यहाँ पे अभी के लिए क्लियर कर लेते हैं। तो इतना काम हमारा यहाँ पे हो चुका है। तो जस्ट यहाँ पे ऑपरेशन भी सिलेक्ट कर लिया, दोनों नंबर भी हमने वहां से उससे ले लिए अपने यूजर से। अब जस्ट हमें यहाँ पे इनके ऑपरेशंस परफॉर्म कराने हैं और ऑपरेशन के बाद स्विच केस स्टेटमेंट से इन ऑपरेशंस को उनके वैल्यू के साथ असाइन कर देना है। तो अब यहाँ पे इनिशियलाइज करने हैं हमें ऑपरेशंस। तो अगली लाइन पे जाऊंगा, यहाँ पे कमेंट डाल के लिखूंगा इनिशियलाइजिंग ऑपरेशंस। ठीक है, इनिशियलाइजिंग ऑपरेशंस। अब ऑपरेशंस कैसे इनिशियलाइज करेंगे, यहाँ पे हम नए नए वेरिएबल्स बना सकते हैं। जैसे 4 ऑपरेशन है तो हम 4 यहाँ पे नए वेरिएबल बना लेंगे। देखो ई और बी हमने ऑलरेडी बना रखा है, सी डी ई एफ और बना लेते हैं। तो मैं सी बना लेता हूँ, डी बना लेता हूँ, ई बना लेता हूँ, एफ बना लेता हूँ। ये चारों हमने वेरिएबल बना लिए हैं। अब सी में हम यहाँ पे क्या करेंगे, सी में हम ए प्लस बी की वैल्यू स्टोर करा लेंगे। डी में क्या करेंगे, उसमें ए माइनस बी की, ई में ए की मल्टीप्लीकेशन के साथ बी में, और एफ में ए की डिवाइड के साथ बी में। इस तरीके से जैसे कि मैं करके दिखा देता हूं। ठीक है, मैं यहाँ पे सब में डॉलर लगाना पड़ेगा क्योंकि हमें वेरिएबल को इनिशियलाइज करना है। यहाँ पे जहां पे भी हम इनिशियलाइज करते हैं क्या करते हैं, डॉलर जरूर से लगाते हैं। इतना काम सेम आपको करना है। जस्ट आपको यहाँ पे ब्रैकेट्स ओपन कर लेने हैं, सब में ब्रैकेट्स आपको जरूर से ओपन कर लेने हैं इस तरीके से जैसे कि मैं कर रहा हूँ। सेम आपको ऐसे ही करना है, आपको एक बार समझ में आ जाएगा, इसके बाद आप खुद से कर सकते हैं। इसमें मैं ए प्लस बी की वैल्यू स्टोर कराऊंगा, नीचे वाले में ए माइनस बी, और उसके नीचे में मल्टीप्लिकेशन, और उसके नीचे में डिवाइड। तो मैं जस्ट लिखूंगा डॉलर ए प्लस डॉलर बी इस तरीके से। इसमें लिखूंगा डॉलर ए माइनस डॉलर बी, नीचे वाले में मल्टीप्लिकेशन पे डॉलर ए मल्टीप्लिकेशन डॉलर बी, इस वाले में डॉलर ए डिवाइड डिवाइड डॉलर बी। इस तरीके से कंट्रोल एस से सेव करूंगा। चारों ऑपरेशन मेरे स्टोर हो गए सी डी ई और एफ में। अब मैं यहाँ पे स्विच केस स्टेटमेंट की मदद से इसमें क्या करूंगा, इसमें इनिशियलाइज करके ऑपरेशन को उसी स्टेटमेंट पे प्रोवाइड कर दूंगा। तो मैं जस्ट यहाँ पे लिखूंगा इस कमेंट के अंदर स्विच केस फॉर असाइनिंग रिजल्ट।
कंट्रोल एस से सेव करूंगा। तो स्विच केस में हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे स्विच केस में क्या करते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे किसी भी वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं, जैसे कि ऑपरेशन हमने यहाँ पे वेरिएबल इनिशियलाइज करा स्विच केस में, तो ऑपरेशन को हम यहाँ इनिशियलाइज करेंगे कि ऑपरेशन में क्या क्या काम हो सकते हैं। जैसे उसमें 1, 2, 3 और 4 इनपुट था ना, तो 4 यहाँ पे केस बनाएंगे कि अगर 1 होगा तो ये काम हो, 2 होगा तो ये काम हो, 3 होगा ये काम हो, 4 होगा ये काम हो। एक बार कर देते हैं तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं जस्ट स्विच केस को स्टार्ट करने के लिए मैं यहाँ लिखूंगा केस के बाद जस्ट उस पर्टिकुलर वेरिएबल का नाम, तो ऑपरेशन है, ऑपरेशन को इनिशियलाइज कर रहे हैं ऑपरेशन, और जस्ट मेरे को इन लिखना है यहाँ पे इन, ठीक है, इसी का यूज कर रहे हैं। इसलिए अगली लाइन पे जाएंगे, यहाँ पे मेरे को वो चीज लिखनी है जिसको हम इनिशियलाइज कर रहे हैं, यहाँ पे केस बनाने। तो यहाँ पे केस है जैसे कि 1 इनपुट हुआ तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। अगला केस बना देता हूँ 2 इनपुट हुआ, अगला केस बना देता हूँ 3 इनपुट हुआ, और अगला केस बना देता हूँ 4 इनपुट हुआ। ठीक है, एक आपका बाय डिफॉल्ट केस भी बनता है, लेकिन हम बाय डिफॉल्ट वाला भी नहीं बना रहे। तो यहाँ पे फर्स्ट अगर केस यहाँ पे इनपुट है तो यहाँ पे रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल क्रिएट कर देते हैं, रिजल्ट। और रिजल्ट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रिजल्ट इनपुट होगा कि एको a प्लस बी इक्वल्स टू सी, इस तरीके से। ठीक है, एको a प्लस बी इक्वल्स टू सी। मैं जस्ट यहाँ लिखता हूं एको $a प्लस $b इक्वल्स टू $c। ठीक है, समझ में आ रहा है। और इसको एक काम करते हैं, अगली लाइन पे जाके इस रिजल्ट को शो भी करा देते हैं। तो सेमी कॉलन यहाँ पे लगाना इंपॉर्टेंट है। तो इतना मैंने काम कर दिया है। जस्ट मैं इस लाइन को कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। तो 4 जगह मैंने इसे कॉपी कर दिया। प्लस की जगह अब यहाँ पे माइनस कर देते हैं, और माइनस करने की जगह नीचे वाले में मल्टीप्लिकेशन और अगले वाले में डिवाइड। ठीक है, इतना काम मैंने कर दिया। जस्ट जैसी मेरी स्टेटमेंट खत्म होगी, मैं जस्ट यहाँ पे ESAC का इस्तेमाल करके इस स्टेटमेंट को खत्म कर दूंगा, ESAC। ठीक है, इसके बाद अगली लाइन पे जाऊंगा, एको, यहाँ पे अपना आंसर एको करा दूंगा। तो योर आंसर इज, और कहाँ स्टोर है, रिजल्ट नाम के वेरिएबल पे। मैं लिखूंगा योर आंसर इज $रिजल्ट। रिजल्ट के अंदर आपका आंसर यहाँ पे स्टोर है, इस तरीके से। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा। अभी एक बार मैं इसे रन करके दिखा देता हूँ, फिर आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो मैं जस्ट यहाँ पे टर्मिनल अपना क्लियर कर लेता हूँ और जस्ट उस स्क्रिप्ट को रन करा के देख लेते हैं। तो जस्ट यहाँ स्क्रिप्ट को कॉल करा रहा हूँ मैं, और जस्ट यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ। तो यहाँ एंटर फर्स्ट नंबर फॉर ऑपरेशन मैं यहाँ लिखता हूँ 5, एंटर करता हूँ सेकंड पे। अब यहाँ पे सेकंड नंबर पूछ रहा है, मैं लिखता हूँ यहाँ पे 2, एंटर प्रेस करता हूँ। तो अब मेरे को यहाँ पे पूछ रहा है एंटर डिजिट फॉर योर ऑपरेशन। अब 1 यहाँ पे एंटर करो एडिशन के लिए, 3 यहाँ पे एंटर करो मल्टीप्लिकेशन के लिए। जैसे कि मैं 5 और 2 का यहाँ पे सब्ट्रैक्शन या एडिशन कराना चाहता हूँ, तो एडिशन मेरे क्या होगा, 7 होगा ना। तो मैं जस्ट यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा, 1 लिखा मैंने एडिशन के लिए 1, और एंटर प्रेस करा, क्या आ रहा है लिखा हुआ, योर आंसर इज 5 + 2 = 7। ठीक है, तो यहाँ पे एको मैंने लिख दिया है। एको की जगह मेरे को यहाँ पे क्या लिखना है, हाँ एको ही है, तो जस्ट एको इसके बाद लिखना चाहिए था मुझे, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं इस एको को यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, एको मैंने यहाँ से हटा दिया इस तरीके से। और इसी के साथ साथ हम यहाँ पे देखो एक चीज यहाँ पे हमने करना भूल गए, यहाँ पे सी तो लिखा है हमने, सी की जगह यहाँ पे देखो डी में माइनस में डी नहीं लिखा हमने, यहाँ पे नीचे वाले में ई नहीं लिखा और लास्ट वाले में एफ नहीं लिखा। कंट्रोल एस से सेव करेंगे। अब देखो डी में माइनस वाली वैल्यू आएगी, यहाँ पे इस वाले में मल्टीप्लिकेशन वाली वैल्यू आएगी। अब एक बार दोबारा से रन करके दिखा देता हूँ, अब मल्टीप्लिकेशन करके दिखाऊंगा आपको। तो मैं पहले में लेता हूँ 45, अगले में लेता हूँ 12, यानी 45 12। अब यहाँ मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे तो 45 12 क्या आएगा, 540 आएगा। ठीक है, तो 540 आना चाहिए। 3 अगर मैं यहाँ इनपुट करता हूँ तो मैं 3 लिख के एंटर प्रेस करता हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हो 540 आ रहा है। एक बार माइनस भी कर लेते हैं, क्लियर करूंगा, माइनस कर लेते हैं। तो माइनस करना चाहता हूँ मैं 78 को 2 के साथ या फिर 221 के साथ, और मैं माइनस के लिए 2 इनपुट करूंगा यहाँ और एंटर प्रेस करता हूँ। तो देखो 78 - 21 57 आता है। इसी तरीके से आप डिवाइड भी कर सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पे ये स्क्रिप्ट हमारी रन कर रही है। अब देखो एक बार मैं बता देता हूँ कहाँ से काम क्या कैसे हो रहा है, इसके बाद इस वीडियो को एंड करेंगे। तो सबसे पहले तो ये वाला मैसेज यहाँ पे शो हुआ, इसके बाद उसकी जो वैल्यू वहाँ पे रीड कर रही थी
वो रीड करके कहाँ पे स्टोर हुई, ए में। यानी यहाँ पे फर्स्ट नंबर डिस्प्ले करा दिया कि पहला नंबर एंटर करो, जो यहाँ पे एंटर होगा वो कहाँ स्टोर हो जाएगा, ए के अंदर रीड की मदद से। इसके बाद सेकंड नंबर का मैसेज आएगा, इसके बाद रीड की मदद से जो भी इनपुट होगा वो बी में स्टोर हो जाएगा। ए और बी को उनकी वैल्यूज मिल चुकी हैं, जैसे कि ए को मिल गई 3, बी को मिल गई 1, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ऑपरेशंस के लिए ये 5 मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले होंगे। एंटर डिजिट फॉर योर ऑपरेशन, 1 फॉर एडिशन, सेकंड फॉर सब्ट्रैक्शन, 3 नंबर फॉर मल्टीप्लिकेशन, 4th नंबर फॉर डिवाइड। जो भी वहाँ पे ऑपरेशन वो एंटर करेगा 1, 2, 3 और 4 कोई सा भी, वो रीड की मदद से ऑपरेशन के अंदर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया। जैसे यहाँ पे 3 और 1 आ गया था, अब यहाँ पे उसने प्लस कराए तो प्लस के लिए उसने 1 एंटर कर दिया, 3, 1, 1, ये 3 इनपुट हमें मिल गए। इसके बाद नीचे गए हैं, यहाँ पे 4 वेरिएबल और यहाँ पे इनिशियलाइज करें, जैसे सी, डी, ई और एफ। सी के अंदर हमने ए प्लस बी को स्टोर करा दिया, ए प्लस बी यानी 3 + 1 4 आपका स्टोर हो गया सी के अंदर। डी के अंदर क्या हुआ, 3 - 1 यानी 2 डी के अंदर आ गया। ई के अंदर क्या आ गया, 3 × 1 यानी 3 ई के अंदर स्टोर हो गया। एफ के अंदर क्या हो गया, 3 / 1 यानी 3 का 1 का 3, हाँ 3 का 3 यहाँ पे स्टोर हो गया। चारों को इनको वैल्यूज मिल गई। अब हमने यहाँ स्विच केस की मदद से ऑपरेशन वेरिएबल को इनिशियलाइज करा है कि ऑपरेशन में उसने क्या एंटर किया होगा, 1, 2, 3, 4 क्या एंटर किया होगा। अगर उस बंदे ने 1 एंटर किया है तो 1 कहाँ, 1 का क्या है कि रिजल्ट नाम का वेरिएबल बनाओ। अगर 1 एंटर है तो ए प्लस बी, ए में ए की वैल्यू बता दो कि ए में उसने 3 एंटर किया है, प्लस बी में उसने 1 एंटर किया है। 3 + 1 = सी, यानी 3 + 1 4 यहाँ पे स्टोर था ना, 3 + 1 = 4 यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। इसमें 3 - 1 = 2 स्टोर हो जाएगा डी की मदद से। यहाँ पे डी में 4 हो गया, 2 हो गया था स्टोर 3 - 1 से। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन में भी है, डिवाइड में भी है। इन सब में वैल्यूज हो गई कि 4 और रिजल्ट में कब कौन सी वैल्यू स्टोर होगी, वो वैल्यू स्टोर होगी जो कि ऑपरेशन में इनिशियलाइज केस से मैच हो जाएगी। जैसे ऑपरेशन में उसने 3 इनपुट किया है ना, 3, तो सिर्फ 3 वाली ही इनपुट वाली वैल्यू ही यहाँ पे सिलेक्ट होगी, बाकी को इग्नोर कर देगा स्विच केस स्टेटमेंट। यही इसकी खासियत है। तो 3 वाली वैल्यूज जैसे वहां पे सिलेक्ट हो गई, 3 × 1 जो कि होगी 3 × 1 = 3, ये सिलेक्ट हो गई और वो वैल्यू कहां स्टोर हो गई, रिजल्ट वेरिएबल के अंदर। अब लास्ट में क्या है, एको की मदद से योर आंसर इज ये मैसेज शो कराया और रिजल्ट को शो करा दिया। सेम यही वाला हमने टर्मिनल पे आपको करके दिखाया था। तो इस तरीके से आप ये सारी स्क्रिप्टिंग कर सकते हो बहुत ही अच्छी तरीके से। आप और भी अच्छी तरीके की शानदार स्क्रिप्ट्स बना सकते हो। काफ़ी कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे आपके क्लियर करने की कोशिश करी है। बताना कैसे आपको ये स्क्रिप्ट्स लगी हैं और इन स्क्रिप्ट्स को आप खुद से बनाने की कोशिश करो। अगर आप बनाते हो तो मेरे को जरूर से कमेंट करके बताना। ये दोनों स्क्रिप्ट्स जो कि अभी मैंने आपको बना के दिखाई, इन दोनों की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप जाके इन्हें डाउनलोड कर सकते हो। इनसे देख के आप खुद से भी प्रैक्टिस करके इन स्क्रिप्ट को बनाने की कोशिश करो। धीरे धीरे आप इसमें एक्सपर्ट हो जाओगे और आप खुद से भी अच्छी तरीके से स्क्रिप्टिंग कर पाओगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको स्क्रिप्टिंग के बारे में एक अच्छा नॉलेज मिल गया होगा। बैच स्क्रिप्टिंग और पावरशेल स्क्रिप्टिंग के बारे में ऑलरेडी मैंने पूरा का पूरा कोर्स बना रखा है चैनल पे। आप CMD के थ्रू, पावरशेल के थ्रू किस तरीके से स्क्रिप्टिंग कर सकते हो, आप खूब अच्छी से आसानी से सीख सकते हो। हिंदी में आप प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाके एक्सप्लोर कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको बैच स्क्रिप्टिंग से रिलेटेड सारे एक्सप्लेनेशन मिल गए होंगे और इसी के साथ साथ काली लिनक्स का कोर्स यहाँ पे एंड होता है। और इस वीडियो के साथ साथ नीचे आप मेरे को कमेंट करके बताना कैसा लगा आपको ये कोर्स, कैसा लगे आपको इस पूरे कोर्स के वीडियोस, क्या क्या आपको नया जानने को मिला। मेरे को जानकर बहुत खुशी होगी। प्लस फीडबैक जरूर से दीजिएगा इस कोर्स के बारे में। बेसिक कोर्स था ये आपका एथिकल हैकिंग के लिए। अब आगे जो कोर्स आएगा, अगर आप एथिकल हैकिंग में जाना चाहते हो तो वो कोर्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज से इस वीडियो के साथ आपका काली लिनक्स का कोर्स खत्म होता है। मेरे को कमेंट पे जरूर से फीडबैक दीजिएगा इस कोर्स के साथ साथ। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे जरूर से कमेंट करके बताइएगा। और नए आए हो इस वीडियो में तो कोर्स जरूर से देखना। प्लेलिस्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। पूरा काली लिनक्स का कोर्स है, फ्री हिंदी बेसिक से। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगले किसी कोर्स में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड जय हिंद।